मैसेज करके बताएं क्या मैं ठीक आप तक पहुंच रहा हूं। आवाज़ प्लीज़ मैसेज, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है या नहीं। यहाँ अमेरिका में पूरे 7 बजे हैं, सूरज अभी निकला नहीं। कहीं कहीं लाइट ऑफ कर दी गई है, कहीं कहीं स्ट्रीट लाइट अभी भी जल रही है। एक बार आप मैसेज करके ये बता देते कि आवाज़ ठीक ठाक सुन रही है। कृष्ण सियाग जी, हाँ लिखा हुआ है भाई, हाँ जी, ओके, थैंक यू कृष्ण। मैं कोशिश करूंगा आज आपको अपने साथ घुमाने की, और अगर आप ये सोच रहे हैं किसी मार्केट में चलेंगे तो गलतफहमी है। ये बहुत सुंदर, वास्तव में फ्लोरिडा एक ऐसी स्टेट है जहां पर छोटी छोटी झील हैं। ये समुद्र से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, और यहाँ की सबसे अच्छी बात है यहाँ की हरी भरी आबो हवा। इतने सारे पाम के पेड़ हैं कि देख के मन खुश हो जाता है। मैं आपको ले आया हूं एक चर्च के सामने, ये पीछे अभी दिखाई नहीं दे रहा आपको, मैं उधर लेके चलूंगा आपको। चर्च है, चर्च के सामने एक ये छोटी सी झील है जिसके चारों तरफ घास और पेड़ पौधे हैं। ये देखिए क्या गजब का नज़ारा है। सुबह सुबह अगर यहाँ आप 1-2 घंटा गुजार लेते हैं तो मुझे लगता है दिन की शुरुआत इससे बढ़िया हो ही नहीं सकती भाई, क्योंकि गांव के हैं तो मन तो गांव की ही छटा में लगता है। ये शहर शूर तो कहीं देख लो सबके बराबर है। न्यूयॉर्क में और दिल्ली में कोई ज़्यादा सा फर्क नहीं है, बस ये है ये अमीरों का शहर है। हमारी दिल्ली उतनी विकसित नहीं है, वहाँ थोड़ा सा दूसरी तरह का है। तो जब भी मौका मिलता है मैं खेत की तरफ भागता हूँ। आपको भी यहाँ का खेत में दिखाना चाहूँगा, पर ये नहीं बता पाऊँगा ये बो क्या रखा है, ये फूल किस चीज़ के हैं और क्या उगेगा। तो आप ये देख रहे हैं पीछे छोटी सी ये लेक है, और आप इस बात को नज़रअंदाज कर दें कि मैं इनकी प्रशंसा करूँगा। देखो, मुझे जो अच्छी चीज़ लगती है मैं हमेशा ही कोशिश करता हूँ आपको दिखाऊँ और उसकी प्रशंसा करूँ। ऐसी सड़क मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। क्या गजब का, कंक्रीट तो दिखाई नहीं दे रही इसमें, तारकोल ऐसा लगा रखा है कि मुझे नहीं लगता। मुझे यहाँ आए करीब 2 महीने हो गए, मैंने आज तक कहीं टूटी हुई सड़क नहीं देखी है। हालांकि मैं इनके गाँव में या बहुत ज़्यादा इंटीरियर में नहीं गया, लेकिन गजब की सड़क तैयार करते हैं। ये देखिए आप, पार्किंग के लिए कितना बढ़िया इन्होंने निशान वगैरह लगा के। और ख़ास बात क्या है कि यहाँ सैर करने कोई नहीं आता। मैं घूमकर चला जाऊँगा लेकिन कोई भी मुझे यहाँ दिखाई नहीं देगा। मुश्किल से कोई एक आध गाड़ी कभी कोई आती है, या कोई साइकिलिस्ट, जैसे अभी अभी ये बच्चा गुजर रहा है। नहीं तो सब जिम जाते हैं, बुजुर्ग हो, बूढ़ा हो, छोटा हो, बच्चा हो, लेडी हो, बहुत कम सैर करने को आते हैं। पार्किंग गदर है। और ये जो वेलिंगटन शहर है, ये मायामी से 1.5 घंटे का रन है। साफ सुथरा शहर है, और पाम ट्री यहाँ के फेमस हैं। देखिए पीछे जो कतार दिख रही है आपको, मैं कैमरा दूसरी तरफ करता हूँ, वो आपको और अच्छी तरह से दिखाई देगा। ये देखिए, मुझे नहीं पता ये किस चीज़ की फसल है। आप सामने पाम ट्रीज देखिए, पूरी कतार है। मैं उधर लेकर भी चलूंगा आपको। ये खेत है जिसमें फूल लगे हुए हैं, पता नहीं कौन सी फसल है। साथ में ये पानी देने के लिए नाला है, दूर से ही दिखाना पड़ेगा मुझे। ये देखिए दूर तक। और यहाँ के खेतों की क्या खास बात है
कि यहाँ अपनी तरह से नहीं है 2-2 एकड़ 1-1 एकड़, दूर तक एक जैसा दिखाई देता है। ना कहीं यहाँ पर बीच में मेंढ दिखाई देती है, ना कुछ ऐसा बंटवारा दिखाई देता है। पूरा बड़ा बड़ा एरिया लोगों के पास शायद होगा। और मैंने सुना है यहाँ किसान बड़ा या तो बिल्कुल मजदूर ही हैं या फिर बहुत बड़े किसान हैं। जब वो मॉल में आते हैं तो उसकी विशेष तैयारी की जाती है कि आज फार्मर आएगा। बड़े बड़े स्टोर, उनके नाम भी फार्मर मार्केट रखे हुए हैं इन्होंने। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ। ये देखिए, ये चर्च है। संडे को शायद यहाँ ये लोग आते हैं। लिखा था पीछे कहीं कि संडे के ये टाइमिंग है। 3-4 तरह के टाइम है। अजय शास्त्री मोबाइल नंबर, ये फुल गारंटी। अरे भाई क्या शुरू कर दिया अजय जी, हम तो सैर करने आए हुए, आपने व्यापार शुरू कर दिया। चलो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। तो मैं ये आपको चर्च में लेकर आ रहा हूँ। ये देखिए क्या बात है यार, इन लोगों का तरीका है जीने का। एक अपने यहाँ है, अकेला है सारी पार्किंग में, फिर भी तमीज से खड़ी कर रखी गाड़ी। देखिए सारा का सारा कितना ब्यूटीफाइड है। बीच में खजूर के पेड़ हैं शायद, और ये दूसरे अपने यहाँ का। तो मुझे एक दिन यहाँ साईं का मंदिर है, वहाँ पर हम गए थे। तो पीपल, तुलसी और नीम, ये 3 पेड़ मैंने वहाँ देखे। आपको दिखाऊंगा एक दिन मंदिर भी। ये सामने चर्च है। थोड़ा और आगे लेकर चलता हूँ। अभी लाइट ऑफ नहीं की है इन्होंने, जली रही है। सोलर सिस्टम इन्होंने इतने लगा रखे हैं कि मैंने देखा दिन में भी बहुत सारी जगह स्ट्रीट लाइट है, चाहे दूसरी लाइट है, वो जलती रहती है। ये लाइफ किड है कोई, और ये सामने चर्च है। कितना साफ सुथरा माहौल है। बेशक सुबह सुबह कोई नहीं है, लेकिन आपको कहीं पर भी कोई गंदगी नहीं पड़ी दिखाई देगी। ये पता नहीं कौन सा फ्रूट है, देखते हैं उठा के। रोटेट योर डिवाइस, क्या हो गया भाई? ये देखिए, पता नहीं क्या है, पर ये नीचे पड़े हैं काफी सारे। तो ये मैं दिखा रहा था, सामने चर्च है। प्रेयर के लिए शायद संडे को आते हैं ये लोग। जैसे ही आप पार्किंग से निकलोगे, यहाँ ये बड़ा गजब का सिस्टम लगा मुझे। हर एक पार्किंग के ब्लॉक के आगे स्टॉप लिखा हुआ है। स्टॉप का मतलब है पहले यहाँ रुकेंगे आप। और मैंने रात के 12-12 बजे लोगों को खड़े देखा है। स्टॉप लिखा है तो ये खड़े होंगे, चाहे वहाँ कोई हो चाहे ना हो। ट्रैफिक रूल जितने अच्छी तरह से फॉलो करते हैं कि कई बार तो मुझे लगता है हम तो बिल्कुल ही इस मामले में बहुत पीछे हैं इनसे। ये देखिए, मैं आपको दूसरे रोड पर ले चलता हूँ। मेरे हिसाब से तो शहर का मतलब होता है भाई खुले में और बहुत अच्छी आबो हवा। आपको याद होगा अपने यहाँ दिवाली पर AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स आई थिंक 400 से तो ऊपर चला ही जाता है। और यहाँ का आप गूगल करके देखना, मैं देख रहा था कल परसों 27 था, AQI 27। अरे बाप रे, इतनी ऑक्सीजन, ठसाठस फेफड़े भर लो। सांस लेने में भी इतना गजब का मजा आता है। बस एक ही दिक्कत है, यहाँ थोड़ा सा ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। ये देखिए, सूर्य महाराज अभी निकले नहीं हैं, लालिमा आई हुई है। इंडिया से 2.5 घंटे का फ़र्क है। आपके यहाँ 4:30 बजे हैं, यहाँ 7:15 के करीब हो गए होंगे। यहाँ दिन निकला है, आप सूर्यास्त की तरफ जा रहे हैं। तो ये चर्च है, ये इसका पिछला हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि पीछे गंदगी पड़ी और ये वो, नो। आप देखो इतने सारे पेड़, जितने पेड़ मैंने फ्लोरिडा में देखे हैं, मुझे लगता है सारी जिंदगी में इतने पेड़ नहीं देखे थे। इतना सारा ये इन्वायरमेंट के ऊपर ध्यान देते हैं। ये देखिए साइड में घास है, लेकिन वेल मेंटेन्ड। आप ये नहीं कह सकते कि फालतू पड़ा है। ये देखो सामने, ये कोई दूसरी फसल है, पता नहीं ये जमीन चर्च की है या क्या है। दूर तक एक जैसी फसल है।
2 फसलें हैं, एक में फूल आए हुए हैं, दूसरी ऐसे ही है। मैं दूसरी तरफ दिखाता हूँ आपको सड़क के। ये देखिए, इस तरह के नालों से ये पानी की सप्लाई है शायद, पता नहीं किस तरह से क्या करते हैं। ये तो मुझे लग रहा है कभी बहुत पहले इस नाले में पानी आया होगा, अब तो ये हालत नहीं लग रहे। ये देखिए, इधर से ये है और सामने ये उसी तरह की फसल है जो परले वाले खेत में थी। और आप देख रहे हैं परली तरफ ये जो हरे हरे पेड़ हैं, कितने भारी भारी पेड़ हैं, खेत की मेंढ पर लगाए हुए हैं, ये कोई अलग से नहीं। और मैं देख रहा हूं तकरीबन हर खेत के चारों तरफ बाउंड्री के रूप में पेड़ लगे हुए हैं, और वो भी बरसों पुराने। कितना गजब का सिस्टम है इन लोगों का। ये हाईवे नंबर 7 है, स्टेट हाईवे, जिस पे आप ये गाड़ियां चलती देख रहे हैं। मुझे ये जूम वगैरह नहीं करना आता, अगली बार मैं आपको एक्सपर्ट बन के और कोशिश करूंगा नज़दीक से दिखाने की। ये सामने स्कूल है, और यहाँ पर सबसे गजब की बात मैंने क्या देखी, आप अपने बच्चों को ये नहीं है किसी भी स्कूल में दाखिल करा दो, आपकी हैसियत के अनुसार दाखिल नहीं कराएंगे। उसी एरिया में 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर पता नहीं कितनी दूरी है, उसके अंदर ही आपको अपने बच्चे पढ़ाने हैं। और वहाँ पर जो घरों के भाव हैं वो स्कूलों की क्वालिटी के अनुसार है। ग्रेडिंग कर रखी है इन्होंने 10 नंबर में से। स्कूल कितने नंबर हैं? 9 हैं, 5 हैं, 7 हैं, 6 हैं। छोटे बच्चों का जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ पर इस तरह की कम्युनिटी और इस तरह की कॉलोनी डेवलप की हुई है कि यंग लोग रहें, उनके बच्चों को पढ़ने में दिक्कत ना आए। यहाँ एक कम्युनिटी है, मेरे ख्याल से तो 6-7 हज़ार घर तो जरूर होंगे उसमें, ओलंपिया नाम से। उसमें 5-6 कॉलोनी इकट्ठी हैं, तीनों तरफ उसके गेट हैं, वेल सिक्योरिटी का पक्का प्रबंध है, कूपन वगैरह सिस्टम है, वो जैसे अपने यहाँ इंडिया में भी है आजकल। तो सिक्योरिटी वेरिफिकेशन के बाद ही आप एंटर कर सकते हैं। एक तरफ मिडिल स्कूल है, दूसरी तरफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है दोनों तरफ। एक ये है, यानी 5-6 स्कूल। ये देखिए, सूर्यदेव अभी निकलने को आतुर हैं, और मैं आपको अगली सड़क पर ले चलता हूं। कितनी साफ सफाई है आप देख सकते हैं। ये देखिए, पेड़ ही पेड़ हैं यहाँ पर। इनका मुझे नहीं पता गांव में तो किस तरह का क्या होता होगा, पर लेकिन शहरों में यही है कि पहले पूरी कम्युनिटी को डेवलप करते हैं, सारे घर तैयार करते हैं, उनकी सीवर लाइन ये वो, इवन पेड़ पौधे भी लगाकर सब कुछ जब रेडी हो जाता तभी आपको परमिशन मिलती है उसमें रहने की। पार्किंग की व्यवस्था होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी मॉल खोलेगा या कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुलेगा, वहाँ देख रहा था मैं न्यू जर्सी में एक मॉल ऐसा है जिसमें 37,000 गाड़ियों की पार्किंग है। हम तो सोच भी नहीं सकते। अगर इतनी व्यवस्था आपके पास नहीं है तो मॉल की परमिशन नहीं मिलेगी। कोई भी आप कॉम्प्लेक्स, कोई भी ऑफिस, कोई भी कमर्शियल इस तरह का करना चाहते हैं तो उसके लिए। और स्कूलों का मैं तो अंदर तो ये लोग नहीं जाने देते, बाहर से मैंने देखा है। अभी यहाँ 7 तारीख से स्कूल खुले हैं, पहले बंद थे। तो स्कूल टाइमिंग के दौरान सड़क पर वॉलंटियर एम्प्लॉय हैं, बल्कि वो ड्रेस पहने और स्टॉप का साइन उनके हाथ में होता है, बच्चों को सड़क क्रॉस कराते हैं। हर एक स्कूल के आगे जो व्हीकल की स्पीड है वो लिमिटेड है, 20 माइल पर आवर या कुछ ऐसी है। उससे ज़्यादा तुरंत कैमरे से ही चलान कट जाता है। तो सब लोग ध्यान से चलते हैं। वहाँ पर बाकायदा लाइट आपको ब्लिंक करती हुई मिलेगी। ये और छोटी सी लेक है, ये देखिए, इसके ऊपर सफेद बत्तख कितना मज़ा ले रही हैं। मौसम भी यहाँ अजीब सा ही है। पिछले 1 हफ्ते से मैं बाहर नहीं घूमा था क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी, और अब यहाँ ये हरिकेन की वजह से इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है कि मुझे भी डबल कपड़े पहन कर आने पड़े। और सुबह सुबह तो अच्छी खासी ठंड होती है। आप गाड़ी में जा रहे हैं तो 2 मिनट चलेंगे तो आगे बारिश होती हुई मिलेगी, लाइक केरला, गोवा, इस तरह का ही तकरीबन यहाँ। ये देखिए यार, देख के मज़ा आ जाता है। पाम ट्री की लाइन देखिए आप। ओहो, ओलंपिया में मैं एक दिन घूमने गया तो मुझे लगता है हज़ारों में नहीं लाखों में पेड़ होंगे। इतने घने, इतने नज़दीक लगा रखे हैं। ये जैसे पेड़ हैं 15-15, 20-20 फुट के ऊपर है, वहाँ तो 5-5 फुट पे पेड़ थे। पूरी की पूरी 2 लाइन डिवाइडर के ऊपर लगा रखी हैं। क्या गजब का नज़ारा दिखता है। शायद मैंने वीडियो भी डाला हो उसका।
मैंने सारे के सारे वीडियो यूट्यूब पे डाल रखे हैं। ये फेसबुक वाले बदमाशी करते हैं, व्यूअर अगर ज़्यादा आ जाते हैं तो ये उसको रोक देते हैं। फॉलोवर मेरे बंद कर रखे हैं अभी इन्होंने, जैसे वो बढ़ने ही नहीं देते, दिखाते ही नहीं लोगों को। ये कहते हैं इतने रुपए दे दो, इतने लोगों तक और पहुंचा देंगे। भाई रुपए किस लिए देते हैं, भले आदमी हो। हम तो ऐसे ही अपना रिटायर्ड आदमी है भाई, फ्री में इधर उधर घूमते हैं, कोशिश करते हैं जो हम देखें वो आपको भी दिखाएं। एक कार वाला था, वो भी चला गया भाई। मैं अब आपको एक दूसरे रोड पे लेकर चलता हूँ जहाँ ट्रैफिक ज़रा ज़्यादा है। रोड को हम क्रॉस करेंगे और दूसरी तरफ आपको मैं घुमा कर लाऊंगा। रोड का नज़ारा देखते ही मन खुश हो जाता है। ये देखिए सामने ये कोई कम्युनिटी है जिसमें लोग रहते हैं, ये इनका लाइफ चर्च लिखते हैं इसको। ये इतने सारे पेड़ हैं भाई, पता नहीं किस तरह के पेड़ हैं, इनके पत्ते भी नहीं गिरते, कहीं कोई गंदगी नहीं है। अपने यहाँ तो शहतूत वगैरह हो। मैं आपको थोड़ा सा इधर आके दिखाता हूँ। इनकी लाइन देखो आप, गजब है भाई, इतने सारे पाम के पेड़, हद है। ये देखिए सूरज निकल आया है। क्रॉस किया जा सकता है, सड़क पर कोई नहीं अभी। अगर आपको सड़क क्रॉस भी करनी है तो वहां पर बाकायदा बटन लगा हुआ है, आप उस बटन को दबाइए, दोनों तरफ का ट्रैफिक रुकेगा और तब आप क्रॉस करेंगे। चाहे वो स्टेट हाईवे है, चाहे कोई दूसरा रोड है, व्यस्तता के अनुसार आपको समय मिलेगा। लंबा रोड है तो तकरीबन 35 सेकंड के आपको समय देते हैं उसको क्रॉस करने का। छोटा रोड है तो 10-12 सेकंड में क्रॉस कर सकते हैं। ये देखिए मैं सामने से आपको दिखाना चाहता हूँ, दिख रहे हैं आपको पेड़? ये देखिए पूरी सड़क जहाँ तक भी ये दिखाई देती है पेड़ ही पेड़ पाम के। ये देखिए ये सूरज जी निकल आए हैं। मुझे डायरेक्शन का भी उलट पुलट सा ही रहता है। यहाँ तो जीपीएस के बिना ना आप सैर कर सकते हैं भाई, नई जगह है, मैं ज़्यादा पंगे लेता भी नहीं। मैंने एक दिन छोटी सी गलती की, उसमें बड़ा अलग तरह का अनुभव हुआ। मैं सुबह सुबह ऐसे ही किसी कम्युनिटी में मोबाइल उठाया और रिकॉर्डिंग करने लग गया, तो मुझे ध्यान नहीं रहा, मेरा मुंह सूरज से उल्टी तरफ था। रिकॉर्डिंग करते करते ध्यान आया ये दिख तो कुछ रहा ही नहीं है। मैंने दूसरी तरफ मुंह कर लिया और वापस चलने लगा। बस थोड़ी दूर गया हूँगा कि पीछे से आवाज़ आई, हे जेंटलमैन हे। मैंने देखा पीछे एक गोरी लेडी भी क्या, मैं तो कहूँगा वो लड़की थी, 35-36 साल की होगी। वो गुस्से में तमतमा रही है, वाई आर यू मेकिंग वीडियो, यू हैव टेकन फोटोग्राफ ऑफ माई कार। अरे बाप रे, मेरे तो गले पड़ गई भाई। बड़ी मुश्किल से उसको समझाया कि आई एम मेकिंग ए वीडियो फॉर माई स्टूडेंट्स एंड फॉर माई नेटिव फेलो। तब उसे रियलाइज हुआ कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा। उसने सोचा पता नहीं कौन वीडियो बना के क्या करेगा यहाँ। तो यहाँ पर इस तरह का कोई काम करना भी ज़रा खतरे से खाली नहीं होता, तो मैं ध्यान रखता हूँ इस बात का भी। ये देखिए मुझे लगता है पेड़ों को हमने बहुत देख लिया। अब हम थोड़ा सा अंदर चलेंगे दूसरी सड़क पे। इधर न्यूयॉर्क में तो काफ़ी सारे इंडियन मिल जाते हैं। यहाँ फ्लोरिडा में शायद ही कोई आपको इंडियन मिलेगा, और अगर बाई चांस मिला भी तो वो नॉर्थ इंडियन नहीं होगा।
वो साउथ इंडियन ही मिलेगा। ये लोग कम ही बात करते हैं हमसे, भाषा भी एक कारण है। ये तो हम नॉर्थ वाले ही हैं जो अपनी अकड़ में रहते हैं, साउथ वाले अपने साउथ वालों से बहुत प्रेम प्यार से बात करते हैं। और आजकल अपने देश में तो वही उठा पटक चलती रहती है, ये मोदी वो मोदी। गुजरात का आदमी वैसे ही हमारे से खपा है, पता नहीं क्यों उनको ऐसा लगता है। हालांकि ठीक बात को ठीक कहना कोई बुरी बात नहीं होती, गलत को गलत कहना ही चाहिए हम सबको। ये हम एक मार्केट की बैक में आ गए, मैं दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, मैं स्टॉप वाली बात कर रहा था ना, खाली सड़क पड़ी है और ये जेंटलमैन यहाँ खड़े हैं और देखकर तब क्रॉस करते हैं सड़क को। ये इनका वो है, कोई मॉल है 24 आवर्स, छोटा सा है, जिसमें सब्जियां वगैरह खाने पीने की सारी चीज़ें वो उपलब्ध रहती हैं। जैसे अपने वहाँ गुड़गांव नोएडा में है, तकरीबन वही है, कुछ खास मुझे अलग से नहीं दिखाई देता। बस ये है, ये प्रॉपर तरीके से पार्किंग करते हैं, पेड़ पौधे रख रखाव सफाई। ये देखो 3-3 पाम के पेड़, पता नहीं पेड़ है पाम है या खजूर है, और जो भी है वेल मेंटेन्ड। इनका हाईवे देख रहे हैं आप सामने। पेट्रोल पंप पे गजब की बात है, कोई पेट्रोल डालने वाला है ही नहीं। उतरो, अपना कार्ड स्वाइप करो, उसके पैसे की पेमेंट करो और भाई अपना भर के पेट्रोल चलते बनो। यहाँ पर इसको ये गैस स्टेशन बोलते हैं, अपने यहाँ तो पेट्रोल पंप बोलते हैं। ये देखो भाई, क्या गजब का तरीका है इनका, ऐसे सिस्टमेटिक चलते हैं, इनको कोई जल्दी नहीं है। अपने यहाँ तो गाड़ी पे गाड़ी चढ़ाने को हुए रहते हैं। ये देखिए 20 फुट की दूरी रखते हैं, चाहे कोई हो। बढ़िया सिस्टम है। ट्रेडर जोस के नाम से है ये छोटा सा स्टोर। ये सामने आप हाईवे देख रहे हैं। ये देखो फिर वही मार्केट भले ही है, पर पेड़ों की कमी नहीं है। दुनिया भर के पेड़, पार्किंग में हर 5 फुट 7 फुट के ऊपर पेड़ है। देखो पूरी की पूरी लाइन है पेड़ों की। ये देखिए, मन खुश हो जाता है। यहाँ मतलब ही नहीं है पोल्यूशन का, बहुत ही सुंदर आबो हवा है। सबका अपना अपना जीने का तरीका है। हम वहाँ रैलियों में और नारों में बिजी रहते हैं, ये लोग अपना मन लगाकर काम करते होंगे, तभी शायद इतने ऊपर पहुंचे हुए हैं। इंडिया के हम जो पेरेंट्स हैं, कई बार इकट्ठे बैठकर रोते हैं कि देखो हमने अपने देश का क्या हाल कर लिया। स्कूलों को बंद कर रहे हैं, ये टीचर नहीं है, वो टीचर नहीं है, लड़कियां सड़क पे नारे लगा रही हैं, पंचायतें स्कूलों को बंद कर रही हैं, ताले लगा दिए, पता नहीं क्या करना चाहते हैं हम। पशुओं की देखभाल कर रहे हैं, इंसानों की बेकदरी हो रही है। नहीं तो जब ये प्रोग्रेस कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। ये कोई किसी और उस पे थोड़ा आए हैं, इसी धरती पे ये रहते हैं, इसी पे हम, पर कहाँ ये लोग और कहाँ हम लोग। मेरे एक स्टूडेंट ने बताया कि सर आप सारा दिन हर वीडियो में अमेरिका की प्रशंसा करते हो। तो मैंने कहा बेटा प्रशंसा नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि पॉजिटिविटी में कितना सारा फायदा है। हम भी अगर ठीक लाइन पे हों, हमारे नेता अगर अच्छी तरह से देश की चिंता करते हों, तो हम क्यों नहीं कर सकते प्रोग्रेस। तो जहाँ भी कोई अच्छी चीज़ है मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश, चाहे वो वीडियो है चाहे वो लाइव है, उसमें कोशिश करता हूँ। अपने देश में भी बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारे भी प्रधानमंत्री जी ने साफ सफाई का प्रोग्राम 2014 में बड़े जोश खरोश के साथ किया था। देखो आज उसकी क्या हालत है, कोई पूछता नहीं सफाई के नाम पे। और इनके डस्टबिन ऐसे हैं जो 30 साल तक नहीं टूटे, अगर एक जगह लगा दी। ये देखो कोई थाई रेस्टोरेंट है, क्या गजब के यार, इनका किस किस चीज़ की प्रेज की जाए। ये देखो दोनों तरफ दुकानें हैं और बीच में ये फवारा चल रहा है, सामने पानी गिर रहा है, कितने बढ़िया बढ़िया बेंच हैं। बीच में ये मिट्टी डाल रखी है बच्चों के खेलने के लिए ताकि चोट ना लगे। पेड़ों की यहाँ भी कमी नहीं है। ये देखो इनका डस्टबिन देखो भाई, 8 नहीं बजे हैं, पॉलीथीन चढ़ा दिया गया है, साफ सुथरा, हर टेबल के ऊपर छोटा सा प्लांट रखा है। क्या गजब के लोग हैं यार, कमाल है।
देखो तो अभी मार्केट बंद ही है, इनका टाइम है, मुझे लगता है 10 बजे से पहले तो नहीं खोलते ये लोग। खाने पीने की ज़रूरी है, जैसे कॉफ़ी की जो दुकान है खुली है। यहाँ मैंने एक और ख़ास बात देखी, लोग खाना घर पे कम बनाते हैं और बाहर ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि क्वालिटी बहुत अच्छी है। साफ़ सफाई की जिम्मेवारी है। जिस चीज़ की डेट एक्सपायर हो जाती है उसको तुरंत फेंक दिया जाता है, भले ही वो कितनी महंगी हो। रेस्टोरेंट को इन्होंने कैटेगराइज कर रखा है ABC, उस हिसाब से A का मतलब द बेस्ट वन, सर्टिफाइड वन। और बेशक कितनी कम क्वालिटी का हो, लेकिन मिलावट नहीं होती यहाँ पर। हालांकि फास्ट फूड बहुत खाते हैं ये लोग। कहते हैं अमेरिका के 50% लोगों ने अपना खा खा के शरीर बिगाड़ लिया और 50% लोग इसको ठीक करने में जिम में जुटे हुए हैं। पिज़्ज़ा पार्लर सारा दिन ठूसते रहते हैं, और मैंने यहाँ कोई मरा सा सूखा सा आदमी नहीं देखा, सब धुल हैं, बुरी हालत है। अमेरिका के बारे में कहा जाता है दिस इज़ द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। यहाँ आकर कोई भूखा नहीं मरता। अगर आप काम करने की नीयत से आए हैं तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है यहाँ। किसी भी काम में जुट जाएं, उसी में आप बहुत आगे तक निकल सकते हैं। बहुत ज़्यादा सा रेड टेपिज्म नहीं है, कानून कायदा सब अपनी हिसाब से मानते हैं, अपनी तरह से नहीं है खाना पूर्ति करते रहे। सुबह सुबह कितना शांत है यार, हद है। ये देखो हॉस्पिटल, अल्जाइमर इंस्टीट्यूट है कोई, रिसर्च सेंटर, सामने दिखाऊंगा आपको। यहाँ के हॉस्पिटल सुपर स्पेशलाइज्ड है। मैंने देखा एक हॉस्पिटल सिर्फ एक्सरे उतारने का है, उसमें आपके एक्सरे स्पेशलिस्ट, इंस्ट्रूमेंट टॉप क्लास के, रिपोर्ट वहीं बना कर देंगे, आपको ईमेल से भी आ जाएगी, डॉक्टर के पास भी पहुंच जाएगी। सारा का सारा सिस्टम एक अलग तरीके से। अपने यहाँ तो जैसे रोहतक मेडिकल कॉलेज में आप देखते ही हैं, मरीज जाता है, उसको धक्के खा के दूसरा आदमी है वो पागल होने को हो जाता है। यहाँ से रिपोर्ट लाओ, वहाँ ब्लड दे कर आओ, डॉक्टर नहीं आया, अब राउंड नहीं हुआ, अब ये नहीं हुआ, अब वो नहीं हुआ। एक तो बीमार हो गया, दूसरे को हम वैसे इतना दुखी कर देते हैं। ये देखिए अल्जाइमर रिसर्च एंड ट्रीटमेंट सेंटर, दोनों बातें हैं, रिसर्च भी है और ट्रीटमेंट भी है। दिन में यहाँ चहल पहल तो होती है, लेकिन उतनी नहीं जितना गदर अपने यहाँ है। यहाँ की आबादी अमेरिका की ऐसे ही मेरे ख्याल में 33-34 करोड़ है, हम 130 करोड़, और एरिया हमारे से तकरीबन 3 गुना है, तो 9 टाइम्स का फ़र्क हो गया। फ्लोरिडा का ये जो शहर है, मैं मायामी के नज़दीक है वेलिंगटन। वेलिंगटन जो है, इसमें पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं है, खुला खुला है सब, कोई पार्किंग की दिक्कत नहीं है। बहुत कम ही लोग आपको दिखाई देंगे। किसी मॉल में जाओगे तो भी इक्का दुक्का ही घूमता मिलेगा। पेट्रोल पंप तकरीबन सूने पड़े हैं, और गाड़ियां जो हैं वही एकमात्र साधन है। इंसान को जैसे ही वो नौकरी चाहे 10,000 की मिले, लेकिन 50,000 की गाड़ी उसे उसी दिन खरीदनी पड़ेगी। और ख़ास बात क्या है, गाड़ी को यहाँ ये किस्तों में दे देते हैं। इवन आपको बढ़िया सी घड़ी खरीदना चाहें तो ये किस्तों में दे देते हैं। सब कुछ क्रेडिट पे है। कौन कितना अमीर है ये इस बात से नहीं जाना जाता उसके पास कितने पैसे हैं, इस बात से जाना जाता है कि वो कितना खर्च करता है। अलग ही इकोनॉमी है इनकी। ये देखिए कितने घने पेड़ हैं भाई। और ये तो मार्केट है जिसमें पेट्रोल पंप भी है, डेंटिस्ट भी है, बार्बर की शॉप भी है, छोटे छोटे कियोस्क भी हैं। ये देखिए यहाँ बस की कोई ख़ास सुविधा नहीं है, स्केलेटन सर्विस है एक किस्म से। मुश्किल से कोई दिन में 10-5 गाड़ियाँ चलती होंगी किसी एक पर्टिकुलर रूट पे। यहाँ सारा का सारा ये देखिए, आपको ऐसा लगता है जैसे जंगल में आए हुए हैं। गाड़ियाँ कम हैं, पेड़ ज़्यादा है, गदर। कितनी ही दूर तक आप चले जाएं, ये नहीं हो सकता कि आपको पेड़ न दिखाई दें। पार्क में जहाँ जाओ कितना वेल मेंटेन्ड गोडार्ड स्कूल, गोडार्ड ये पब्लिक स्कूल है मुझे लगता कोई। यहाँ पर 2 तरह के स्कूल हैं, एक सरकारी स्कूल है, एक प्राइवेट स्कूल है।
प्राइवेट स्कूल में सिर्फ धनाढ़ लोग ही बच्चों को पढ़ा सकते हैं और सरकारी स्कूल किसी भी तरह से प्राइवेट से कम नहीं है। मैंने जो बाहर से देखा वो यही कि प्राइवेट में ड्रेस लगती है और जो सरकारी स्कूल है उनमें हमारे बच्चे कुछ भी पहन के जा सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये हाईवे है। अब इसके ऊपर गाड़ियों की संख्या बढ़ गई है सुबह सुबह जरा। ये देखो, मैं आपको बता रहा था ना, स्ट्रीट लाइट जलती रहती है। ये फ्लड लाइट है और अच्छी खासी धूप निकली हुई है। और ये देखो आप, मैं दिखा पाऊंगा आपको, अभी भी लाइट जल रही है। इतनी सारी, दुनिया का सबसे ज़्यादा कार्बन ये लोग पैदा करते हैं और मुझे लगता है सारी दुनिया में जितना प्लास्टिक यूज़ करते होंगे उतना अकेला अमेरिका यूज़ करता है। पर साथ में ये उसको ट्रीट भी करते हैं, बाकायदा गार्बेज कलेक्शन है, उसको सेपरेट करके, उसको ट्रीट करके और उसको फिर से इस्तेमाल करते हैं। साफ सफाई पे विशेष ध्यान देते हैं वो। असल में सारा का सारा इकोनॉमी पे डिपेंड करता है। इतना रिच कंट्री है ये। इनकी जो सबसे बुरी बात मुझे लगी वो ये कि बिजली का दुरुपयोग, और एक एक खंबे पे इनके तार देखो, 50-50 तार लिपटे उलझे पड़े। लकड़ी के खंबे हैं और वो भी 30-30 फुट ऊंचे। तो जितना पर्यावरण का नुकसान ये लोग करते हैं, बेशक उसको कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश तो की जा सकती है। कम से भी काम चलाया जा सकता है और ये काम नहीं चलाते। आपको अगर आलू लेने हैं तो पहले उसको पॉलीथीन में लगेगा, फिर वो दूसरा पैकेट डाल के देंगे, फिर आप उसे अपने बैग में डालेंगे। होल फूड मार्केट, क्या बात है भाई। सारा मार्केट पेड़ों से भरा पड़ा। किसी तरफ देखिए आप, पीछे आगे इधर उधर, ये देखो पेड़ ही पेड़। आप सोच सकते हैं अपने यहाँ तो इतने पेड़ों की कल्पना भी नहीं कर सकती। ये देखिए, गदर, हद है भाई, इतने सारे पेड़ लगा रखे हैं। और अगर आप सड़क पर आ जाते हैं तो वहां तो मुझे नहीं लगता 10 फुट का भी फर्क होगा। कितनी देखभाल करते हैं। देखो कितना बड़ा पेड़ है, उसके बेस पर सपोर्ट दे रखा है। परसों जब जो तूफान आया तो ये एक भी पेड़ नीचे नहीं गिरा। इतने फ्लेक्सिबल, शायद इनकी जड़ भी बहुत गहराई तक होती है। ये देखो सारा पेड़ ही पेड़। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं, ये एक छोटी सी सड़क है, मॉल में आती है बस। इसके दोनों तरफ भी ज्यादा नहीं तो 100-200 पेड़ तो होंगे। ये देखो, बहुत ज्यादा पेड़ लगा रखे हैं। इन्वायरमेंट को यहाँ देखकर खुश हो जाता है मन। देखना, दूर तक पेड़ ही पेड़। मैं आपको हाईवे दिखा तो दूंगा, लेकिन वहां शोर इतना है, देख ही सकते हैं बस। ये देखिए, गदर है भाई। वीज़ा के बारे में कोई मेरे से पूछ रहा था तो मैं बता दूं, जो सीनियर सिटीजन होते हैं, विशेष तौर पर हमारे जैसी कैटेगरी के जो 60-65 साल के हैं और गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर हुए हैं तो और भी ज़्यादा, इनको सिर्फ ये होता है कि भाई कोई बेरोज़गार हमारे यहाँ आके ना चिपक जाए, और अनक्वालिफाइड है उसको तो ये पसंद करते ही नहीं। बाकी हम जैसों का वीज़ा ये 10 साल के लिए लगाते हैं। उसकी एक निश्चित फीस है, फॉर्म भरो, उसमें फिंगरप्रिंट वगैरह लेते हैं और कुछ डॉक्यूमेंट हैं, भाई आप फाइनेंशियली साउंड हैं कि नहीं है, बैंक में आपका क्या हिसाब किताब है, कोई प्रॉपर्टी है या नहीं है, उस अनुसार ये। और अब तो जो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हैं उनका तो इंटरव्यू वगैरह भी नहीं लेते, लेकिन आमतौर पर 10 साल का वीज़ा इन लोगों के लिए, हमारे जैसों के लिए लगा देते हैं। स्टूडेंट आते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आते हैं। यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें टेस्ट देकर आप के स्कोर के अनुसार वो यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन देती है
उसके बाद एक I-20 फॉर्म इशू होता है, उसमें लिखा होता है भाई आपका कितना खर्चा लगेगा, और उस खर्चे को अगर आप सपोर्ट कर पाते हो तो फिर वो आपका वीज़ा अप्रूवल करते हैं। और दूसरा, हमारे जो नौजवान हैं वो IT सेक्टर में आते हैं, डायरेक्ट कंपनी में जॉब मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे IT के बच्चे बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और बहुत अच्छी रेपुटेशन है हमारी, तो डायरेक्ट सिलेक्शन में भी आते हैं, उनका H1 वीज़ा लग जाता है। दूसरा तरीका, हमारा जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिनका काम अपने इंडिया में भी है और यहाँ भी है, वो इंडिया से कंपनी के थ्रू भी यहाँ भेज देते हैं, और जो बहुत मेहनती लोग हैं वो यहाँ आकर अपनी कंपनी बदल लेते हैं और उनको भी वीज़ा मिल जाता है। एक नाम तो मुझे नहीं पता, एक वीज़ा ऐसा भी है जिसमें आप कुछ करोड़ रुपए हैं उतने अगर आप यहाँ इन्वेस्ट कर सकें तो आपको ये वीज़ा भी दे देते हैं, ग्रीन कार्ड वगैरह भी देते हैं। वो भी एक तरीका है। और मुझे तो लगता है दुनिया का सबसे ज़्यादा मुश्किल वीज़ा मिलना है तो वो अमेरिका का है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह में इतनी ज़्यादा मारामारी नहीं है जितनी यहाँ पर। बाकी तो आजकल बच्चे ऑनलाइन करते हैं सब कुछ, तो विशेष बात नहीं। आप फार्म अगर भरवाना चाहें तो किसी एजेंट की मदद ले सकते हैं, लेकिन खुद भी कर लेते हैं बच्चे, ऐसी कोई बात नहीं है। और जिनके बच्चे यहाँ पर हैं उनको ये और भी आसानी से दे देते हैं। और यहाँ आने का पर्पज़ आपका ज़रूर होना चाहिए, भले ही वो टूरिस्ट वीज़ा हो या कोई और आपका आने का मकसद, तभी ये वीज़ा आपको देते हैं, वैसे नहीं। ये हम हाईवे के नज़दीक आ गए, ट्रैफिक रुका हुआ है रेड लाइट पे। मैं जिस ओलंपिया की बात कर रहा था वो दिखाता हूँ आपको। एक भी गाड़ी मैंने इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी चलती नहीं देखी, सब अपनी लेन में चलते हैं। लेन बदलनी है तो उसका भी एक तरीका है। देखिए सारी गाड़ी रुकी हुई है, ये जैसे ही ट्रैफिक लाइट चलती है सब लाइन में चलेंगे। बड़ा बढ़िया व्यवस्थित तरीका है इनका। मैं आपको रोड क्रॉस करके वाली तरफ का दिखाना चाहूँगा। ये जो आप सामने देख रहे हैं हरा हरा, ये पूरी बड़े पेड़ों की कतार है, और मेरे ख्याल से तो 1-2 किलोमीटर तो ज़रूर होगी। और ये इस कम्युनिटी के चारों तरफ है। ये यहाँ का एक मॉल है वेलिंगटन ग्रीन के नाम से, ये जो सामने बोर्ड लगा हुआ है। ये हाईवे नंबर 7 है इनका। मैं परली तरफ नहीं जाना चाहूँगा, काफ़ी ट्रैफिक है। हाँ, इधर से ही आपको दिखा दूँगा। अगली बार मैं ये जूम करना और ये सारा भी सीखूँगा। अभी मुझे नहीं पता लाइव में जूम कैसे करते हैं। ये देखिए जो सामने आप देख रहे हैं कतार पेड़ों की, और ये हरा, पूरा हरा ही हरा। ये पेड़ हैं जो इतने नज़दीक लगा दिए गए हैं कि अंदर की तरफ तो दिखता भी नहीं। आप हाईवे पर जाएंगे तो देखेंगे कहीं पर भी आपको हाईवे से परली तरफ क्या है ये दिखाई नहीं देगा, पेड़ ही इतने लगा रखे हैं दोनों तरफ। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, सारी गाड़ियाँ ही होती हैं। ये पगडंडी होती है साथ में,
सैर करने का यहाँ रिवाज नहीं है, या तो कोई साइकिल पे मिलेगा या कोई इक्का दुक्का मेरे जैसा जिसे बाहर घूमने की आदत है। यहाँ सुबह सुबह 4-5 किलोमीटर की सैर हो जाए तो दिन भर आप रेस्ट फरमा सकते हैं। सारी लाइटें जल रही हैं भाई, पार्किंग इनकी कहीं देख लो, पेड़ ही पेड़ हैं। मुझे तो लगता है अपने देश के जितने भी निकम्मे लोग हैं उनको एक बार जरूर यहाँ आकर देखना चाहिए कि ये भी एक जिंदगी है। अपने यहाँ तो भाई शुरुआत ही नहीं दिखाई देती कि कुछ अच्छा करने की कोई सोचे, वो उसको गालियाँ दे रहा है, वो उसको गालियाँ दे रहा है। नेता जो हैं वो काम करने की बजाय एक दूसरे को मूर्ख सिद्ध करने पर लगे हुए हैं, और एक एक दो दो नहीं 5-5 साल तक सिर्फ ये सिद्ध करने में लगे रहते हैं कि वो ऐसा है, वो ये पहनता है, वो ये खाता है, उसके चश्मे ऐसे हैं, उसका टी शर्ट ऐसा है। पता नहीं कैसी सोच है ये, इस तरह का हमने माहौल बना लिया है। सारा देश उसी पे जुटा हुआ है। एक ये लोग हैं सारी दुनिया पे राज करते हैं। भाई क्वालिटी ऑफ लाइफ तो है ही, हो सकता है इनकी पॉलिसी गलत हो, कैपिटलिज्म है, ये वो दूसरे भाषण, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है इनकी प्रेज करने का, और इनका जीने का तरीका हमसे बेहतर है। छोटी सी भी जगह है उसमें भी ये बागवानी करते हैं। देखो छोटे छोटे जो कोने हैं उनमें भी कितने अच्छे अच्छे पेड़ लगा रखे हैं। कोई ज़मीन खाली नहीं है। यहाँ आपको मच्छर, मक्खी, रेत, धूल दिखाई नहीं देगी। अपने वहाँ तो रोज़ सुबह उठ के कार धोनी पड़ती है, सफाई तो करनी ही पड़ती है। यहाँ मिट्टी ही नहीं है, रेत ही नहीं है, सबको कवर रखते हैं। ये मल्च बोलते हैं, जैसे पेड़ को छोटा 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 काट के और वो जो बन जाता है उसको मल्च कहते हैं। ये वो डाल देते हैं पेड़ के चारों तरफ, हर एक की बेस पे इस तरह से डाला हुआ ताकि मिट्टी ना उड़े। और मुझे लगता है इनकी मिट्टी भी, कहते हैं सारा फ्लोरिडा जो है वो दलदल पे बसाया गया है। यहाँ बहुत ज़्यादा दोमट मिट्टी या कुछ ऐसा नहीं है। ये देखिए जिस मल्च की मैं बात कर रहा था वो ये है। हर एक पेड़ की बेस पर ये इस तरह से काट के डालते हैं, हर एक की। और ये ऐसा नहीं है कि इस रोड पे हो। और गाड़ियाँ तो भाई इनकी देख के बस पागल ही हो जाता है इंसान। कैसी कैसी गाड़ियाँ हैं बाप रे। हेलो, ये देखो, दिस इज़ कॉल्ड हैप्पीनेस। कोई भी आदमी आपको सड़क पे मिलेगा वो मुस्कुरा कर ही जाएगा, चाहे आप जेंट्स हैं, चाहे लेडी हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, कोई भी है। हालांकि ये प्लास्टिक स्माइल है, कोई दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ा रहे, लेकिन फिर भी एक टेंशन सा रिलीज होता है। अपने यहाँ तो मुंह फुलाए और सब सड़क पे घूमते रहते हैं। किसी को किसी चीज़ का अहंकार है, किसी को किसी चीज़ का अहंकार है। यहाँ कोई कितना ही बड़ा है, आगे से नमस्ते तो नहीं है, हेलो हाय इस तरह से करते हैं। एक परंपरा सी है। बल्कि मैं पहली बार आया तो मुझे बड़ा अटपटा सा लगा। मैंने सोचा मेरे साथ कोई दिक्कत तो नहीं है जो सब देख देख के हंस रहे हैं। तो बेटे ने बताया ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर ये फॉर्मल हेलो हाय चलता है। आप दुकान के अंदर घुसेंगे, आहा, दुकानदार क्या शानदार तरीके से आपका स्वागत करता है, जैसे तो पहले से जान पहचान है। आपको कोई कपड़ा, कोई चीज़ खरीद कर लाए थे, वो बदलवाना है, ये लोग नहीं पूछते किस लिए बदलवाना है। ये तो सॉरी फील करते हैं कि आपको तकलीफ हुई, हमारी चीज़ पसंद नहीं आई, कुछ इम्प्रूवमेंट करवाना चाहें या कुछ बताना चाहें तो मोस्ट वेलकम। और उस चीज़ को उसी टाइम रख लेते हैं और आपकी पेमेंट ऐसी की ऐसी खाते में आ जाती है। जितनी इज्जत मैंने दुकानदारों की इस देश में देखी है, अपने यहाँ तो भाई अगर आपको कोई एक कमीज बदलवाना पड़ जाए तो दुकानदार गला भी पकड़ सकता है। शायद ये ही कह दे कि ये मेरे से लेके ही नहीं गया, और लेके गए हैं तो 2 बजे के बाद आना।
आ जाए तो इसकी वो लेकर आ, रसीद लेके आ, इसका टैग लेके आ, इसका फलाना लेके आ। यहाँ कुछ नहीं है, सब कुछ कंप्यूटराइज है। आप जाकर अपना नाम नंबर बताओ फ़ोन का, बिल उसके अंदर ही मिल जाएगा, उसी की कॉपी लेके अपने आप करते रहते हैं। आपको कोई तकलीफ नहीं आने देते, जो भी चीज़ आपको रिटर्न करनी है। रेंज रोवर गाड़ियाँ यहाँ मैं तो गिन भी नहीं सका, इतनी खड़ी हैं भाई। बहुत अमीर लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा अमीर है। मुझे गांव का देखने का बड़ा चाव था, तो मैंने बच्चे लोगों से कहा भाई एक दिन गांव लेकर चलो। इस बार तो नहीं, पिछली बार मुझे लेकर गए थे। तो वहाँ एक फार्मर से मिला, घर तो उनके भी ठीक ठाक से हैं, पर वो फाइनेंशियली दे आर नॉट सो साउंड, जो लोअर लेवल पर है। मैक्सिको के हैं ज़्यादातर लोग। कहते हैं अमेरिका एक ऐसा देश है जिसमें हर देश के नागरिक आपको मिल जाएंगे, गोरे काले दूसरे सब। तो मैंने उससे पूछा आप क्या काम करते हैं, तो उसने फार्मिंग कह तो दिया। फिर उसने मेरे से पूछा कि, तो मैंने बताया कि हाँ हमारे पास भी ज़मीन है और हम भी फार्मिंग करते हैं। तो उसने मेरे से प्रश्न पूछा कि आपको पैसे कहाँ से आते हैं। मैंने बताया भी पैसे अपनी फसल बेच कर आते हैं। तो वो कहने लगा कि हियर दिस इज़ नॉट सो, हमें तो उधार लेना पड़ता है और लैंडलॉर्ड जो होता है उसी को सब कुछ जाता है, फसल का ये वो सारा का। मतलब यहाँ पर भी वही हालत है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं और जो इंटीरियर में लोग रहते हैं, हालांकि उनके घर भी एसी वगैरह तो हैं। यहाँ आप देखोगे मौसम इतना अजीब तरह का है, चाहे आप, क्योंकि 50 स्टेट हैं, अलग अलग तरह का मौसम है, तो सारे के सारे घर वातानुकूलित हैं। 24 घंटे सारा का सारा घर सेंट्रलाइज्ड एसी है। बस फ़र्क इतना है, जो थोड़े ठीक ठाक हैं उनके घरों में प्लांट लगे हुए हैं, सारे घर में एक ही एसी से सिस्टम चलता रहता है 24 घंटे। और जो थोड़े से कम हैसियत वाले हैं उनके विंडो एसी लगे हुए मैंने देखे। गांव में जब गए तो छोटी छोटी बैरक टाइप के उनके घर थे और उनमें लगा हुआ था, लेकिन थे सारे एयर कंडीशन। गर्मी इतनी है उसमें, आप बिना उसके आपका गुजारा ही नहीं। भाई अब तो मुझे क्रॉस कर ही नहीं दे, मैं चल पड़ा तो चल पड़ा। पैदल चलने वाले को यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। सारा ट्रैफिक रुक जाता है अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, कोई छोटा गली का रोड है तो। हाईवे पे तो बढ़िया प्रबंध है ही। सुबह सुबह उठ के लोग चाय नहीं बनाते घर पे, उठ के गाड़ी उठाई और स्टारबक्स कॉफ़ी पे आ गए या किसी दूसरी उस पे आ गए और वहीं कॉफ़ी वगैरह पी के तब घर जाते हैं। कॉफ़ी की दुकान पे आप देखोगे सुबह सुबह 7 साढ़े 7 बजे लाइन लगी मिलेगी आपको। और सब्र तो इन लोगों के पास भाई मैं कहता हूँ गांठों में भरा पड़ा, इतना सब्र है। कहीं ट्रैफिक लाइट पे आप देखोगे 10-15 फुट के ऊपर दूसरी गाड़ी खड़ी मिलेगी, कोई हॉर्न नहीं बजाता। हालांकि न्यूयॉर्क में तो ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ मैंने हॉर्न बजाता कोई नहीं देखा। हॉर्न बजाना तो यहाँ बदतमीजी में आता है। ट्रैफिक के रूल्स को कोई वायलेट नहीं करता, सब एक दूसरे का रेस्पेक्ट करते हैं। आप चौराहे पर आकर खड़े हो गए, रेड लाइट नहीं है तो दूसरे को कहते हैं आप चलिए, मैं आप बाद में चला जाऊंगा। इतना बढ़िया तरीका। ये देखो सुबह सुबह, ये शायद यहाँ कोई कॉफ़ी का वो है, उसके लिए होंगे, बाकी तो मार्केट तो बंद पड़ा सारा। सड़क पर आपको घूमता हुआ कोई भी दिखाई नहीं देता। और ये बात सिर्फ सुबह की नहीं है कि दिन में भी कम ही मिलेंगे। बस गाड़ियों से सीधा मार्केट, सीधा मॉल में घुस गए, वहाँ से ट्रॉली भरी, गाड़ी में डाली और चल दी। सर्वाइवल हालांकि मुश्किल है। हाँ भाई, जो लोग वो डोंकी वगैरह से आते हैं वो बहुत भुगतते हैं, बहुत रिस्की है। आप अपने बच्चों को ऐसा ना करने दें। मैंने बहुत पढ़ा है यहाँ के अखबारों में और सोशल मीडिया पे कि हम एक बार आ तो जाते हैं तो ना वहाँ के रहते हैं ना यहाँ के रहते हैं। और अपने हरियाणा पंजाब में एक ये ट्रेंड है कि ज़मीन बेचकर 50, 40, 20, 30 जो भी लाख रुपए लगा के और यहाँ पहुँचा देते हैं। एजेंट बहुत ज़्यादा बीच में झूठ बोलते हैं। मैक्सिको में दीवार से आपको इधर कुदवा देते हैं और वो दीवार
कूदते वक्त अगर आप फंस गए तो जेल निश्चित है, और बच गए तो जितने दिन यूएस में रहोगे, इलीगल रहोगे, जब भी पकड़े जाओगे, कहीं कोई छोटी मोटी बात हो गई तो सज़ा होगी, रिपोर्ट तो कर ही दिए जाओगे। बहुत कम चांस है यहाँ पर आपके इस तरह से गलत तरीके से आने के। एक आध कोई आ जाता है। पिछली बार मैं आया हुआ था तो मेरे पास एक फ़ोन आया कि सर आप हरियाणा में कहाँ से हो, ये है वो। बात करते करते वो कहने लगा मेरा एक आईफोन ले जाओगे। मैंने कहा ले जाऊँगा भाई, चलो कोई बात नहीं, अपने यूज़ के लिए है तो ले जाएंगे। मैंने हाथों भर ली। फिर मैंने पूछा बेटा आप क्या करते हो? कहते जी मैं तो डोंकी से आया था। मैंने कहा भले आदमी, डोंकी से आया था, करता भी तो होगा कुछ। कि जी बस ऐसे ही ट्रक चलाता हूँ, पकड़ा नहीं जाता। कि नहीं जी मैंने ये कर रखा, वकील किया था, ये किया था, वो किया था। 100 धंधे हैं भाई। मुझे तो वो बात पसंद नहीं आई उसकी कि इस तरह से आप गलत तरीके से किसी देश में घुस गए और फिर वहाँ रोज़ाना का डरना। कि देखिए एक और ख़ास बात देखोगे आप, यहाँ दुकान के ऊपर वो अपनी तरह से नहीं है 50 बोर्ड टांग रखे हैं, यहाँ से खरीदें, ताज़ा खाएं, ये करें, वो करें, कुछ नहीं। 90% तो इन्होंने हाउस उसका नंबर लिख रखा बस। जैसे ये लिखा ना 2815, 300 नंबर बिल्डिंग है, इसमें 2815 इसका ये ब्लॉक। ज़्यादातर के ऊपर बस ये लिखा है। इवन मॉल के ऊपर भी कहीं कोई बैनर या कोई फ्लैक्स या इस तरह से टंगा शायद ही देखा हो, और अगर है भी तो वो प्रॉपर बाकायदा पाइप लगा के रोड के ऊपर पूरा लोहे का बैनर बना के, और वो इक्का दुक्का ही दिखाई देता। हाईवे पे कहीं नहीं दिखा मेरे को। शहर के अंदर भी इस तरह की पब्लिसिटी नहीं है। अपने यहाँ तो भरता ही नहीं। बिजनेस करते हैं ये भी, लेकिन उसमें भी एथिक्स है, उनका भी तरीका है। ऐसा नहीं है जैसा गदर अपने यहाँ है। इंडियन पॉपुलेशन के बारे में मैं पढ़ रहा था यहाँ के जो गैस स्टेशन है, पेट्रोल पंप हैं, और पेट्रोल पंप के ऊपर छोटे छोटे स्टोर हैं, 70% वो हमारे इंडियंस के हैं। और उस 70% में 80% लोग गुजरात से हैं, और गुजरातियों में 90% पटेल हैं। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि बिजनेस करना यहाँ कितना आसान है। अपने देश में कोई विदेशी आकर दुकान खोल कर दिखाए ना, सरकार जीना आराम कर देगी उसका, लोग उसे बसने नहीं देंगे, उसके टैक्स की चोरी, ये वो, इतने सारे कानून हैं भाई, पूछो मत। भाई रोड क्रॉस कर लो फटाफट, पार्किंग में आ रहे हैं ये, वेट कर रहे हैं हमारी कि हम यहाँ से परली तरफ चले जाएं तो गाड़ी जाएगी। देखो एक दिन तो क्या हुआ, मैं मोबाइल में कुछ देखने लग रहा था बाई चांस, और जेब्रा क्रॉसिंग थी, तो मैंने आँख उठाई तो देखा पीछे 6 गाड़ियाँ लाइन में खड़ी हैं, और कोई गुस्से में नहीं आया हुआ। उसके बाद भी मुझे कह रहे हैं कि जी आप क्रॉस कर लो, हम बाद में जाएंगे। बाप रे, इतनी शर्म आई मुझे उस दिन कि मैंने इतने सारे लोग खामखा खड़े कर दिए। हम घूम घाम के वापस उसी रोड पे आ गए हैं, और मुझे तो सबसे बढ़िया चीज़ कोई लगती है तो ये पाम और खजूर के पेड़, जिनकी पूरी की पूरी लाइन देखिए दूर तक पेड़ ही पेड़, पेड़ ही पेड़। ये देखो, सारी दुनिया में रूल तो कुछ और है, यहाँ ये भले आदमी अभी भी माइल्स में, गैलन में, पाउंड में, उसी सिस्टम में अपनाए हुए सब। सारे काम हमारे से उल्टे करते हैं। सारे स्विच हमारे नीचे की तरफ करो तो ऑन होते हैं, इनके नीचे की तरफ करो तो ऑफ होते हैं। अपने यहाँ गाड़ी लेफ्ट में चलती है, ये राइट में चलाते हैं। अपने यहाँ जो ड्राइवर की सीट है वो उससे उल्टी तरफ लगवाए हुए हैं। वैसे तो यूरोप में भी कुछ देशों में ऐसा है, पर इनका तो भाई हमारे से उल्टा है ही है। इस रोड को क्रॉस करना बड़ा मुश्किल सा काम है, मुझे यहाँ वेट करना पड़ेगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप सड़क पे हैं या मार्केट में। इतने अगर पेड़ों के हिसाब से देखोगे तो सारे भीड़ लगी हुई है। ये देखिए सूरज अपने पूरे तेज पे है, और मुझे लगता है 20-25 मिनट में ये हालत हो जाएगी कि धूप सहन नहीं होगी।
क्योंकि एटमॉस्फेयर में कोई पॉल्यूशन नहीं है, कोई धूल नहीं है। चिलचिलाती धूप सीधी आपकी स्किन पे लगती है और अगर आप ये ध्यान नहीं रखेंगे सनबर्न होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। यहाँ तो चिलचिलाती गर्मी पड़ती है जब भी, इवन 22-23 डिग्री टेम्परेचर पर भी इतनी ज़्यादा फील होती है कि बहुत ज़्यादा। छोटी छोटी जगह है लेकिन कहीं मैंने ये नहीं देखा उबड़ खाबड़ घास हो, सब वेल मेंटेन्ड है। ये घरों में जो कम्युनिटी है वहाँ पर ये जैसे अपने यहाँ हाउस वेलफेयर एसोसिएशन होती है, RWA होती है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, यहाँ भी हैं और वो अच्छा खासा पैसा लेते हैं और उस पैसे से फिर वो मेंटेन करते हैं सड़कों को भी, घास फूस को भी, पेड़ पौधों को भी, साफ़ सफाई को भी। और बल्कि कुछ कम्युनिटी तो ऐसी हैं जिनकी छतें भी एसोसिएशन की तरफ से सफाई कराई जाती है। सिस्टम है कोई, देखो आप अगर कोई सेवा लेते हैं पैसे तो लगेंगे बट वो करेंगे उसको। हम वहाँ न्यूयॉर्क में मैं देखता था, न्यू जर्सी में पार्क में हम बैठते थे, बुजुर्ग थे जो पेरेंट्स इंडियन स्टूडेंट्स के, तो वहाँ मैं देखता था पार्किंग पुलिस अलग है, पार्क पुलिस अलग है, ट्रैफिक पुलिस अलग है। आपने गाड़ी ठीक तरह से पार्क किया नहीं की, गलत जगह तो नहीं खड़े हैं, अनऑथोराइज तो नहीं खड़े हैं, फटाक से टिकट कट जाएगी। सफाई करने वाली गाड़ी आएगी और अगर उस वक्त आपने पार्किंग गलत जगह खड़ी करी घर के सामने भी तो आपको वहीं टिकट काट के दे देंगे। इसी तरह से गली में ऐसा नहीं है कि आप किसी भी तरफ मुंह करके कार को खड़ी कर दोगे, नो, एक तरफ एंट्री है, दूसरी तरफ एक गेट है, तो उसी अनुसार आप गली में खड़े हो सकते हैं। आपका घर आखिरी है तो भी आपको परली तरफ से पहले घर से ही एंटर करके आना पड़ेगा। इतना बढ़िया तरीका है, कोई रूल को डिसओबे नहीं करता। और एक बढ़िया बात यहाँ मैंने ये देखी, हस्बैंड वाइफ अगर गाड़ी में है तो गाड़ी वाइफ चलाती है। और मैंने तो यंग पेयर भी ऐसे ही देखे हैं, बुजुर्ग तो है ही हैं, तो और लड़कियों में जितना कॉन्फिडेंस यहाँ है भाई, मैंने तो महसूस किया है कि असली जो फ्रीडम है वो यहाँ पर है। क्या गजब की उनकी चाल से ही हमें पता चलता है कि यस दे आर कॉन्फिडेंट इनफ। लो जी, मैं खेत को आपको नज़दीक से दिखाऊंगा। ये देखिए, जिस खेत को हम पहले तरह देख रहे थे, अपनी मेंढ के ऊपर आ गया मैं, थोड़ा ऊंचा है यहाँ से, पता नहीं किस चीज़ के पेड़ है, शायद कोई खीरा वगैरह ही होना चाहिए। वो दूर दूर तक, ये बीच में नाला है, एक इस तरफ है, एक ये इस तरफ, दूर तक बीच में कोई, मुझे ऊपर की तरफ वो चर्च है जहाँ से हम चले थे। कितनी गजब की हरियाली है, पेड़ ही पेड़ है चारों तरफ। ये देखो पूरी कतार लगी हुई है, सारा घास चारों तरफ का भी काटते हैं। देखो जमीन के ऊपर जो घास है फालतू का, ये देखिए पूरा आगे तक आपको साफ सफाई मिलेगी पूरी। जिस रोड से हम एंटर किए थे वो लास्ट में, क्या गजब का नज़ारा है भाई। लोगों खेती करते मैंने जहाँ तक देखे हैं ये सारा मशीनों से ही करते हैं। इवन जो घास की कटाई है वो भी मशीन से है, उसमें भी ऐसा नहीं है कि कोई पसीना पसीना हुआ है, नो, मशीन में बैठे होते हैं। ट्रैक्टर इनके एयर कंडीशन है, देखे मैंने वहाँ पर। और ये देखो इन्होंने पगडंडी बना रखी है। ये मैं कहता हूँ 50 साल तक ये पगडंडी नहीं टूटेगी। और अपने वहाँ तीसरा साल नहीं पकड़ती सड़क। कितने प्रेम से खड़े हैं यार, देखना 15 फुट की दूरी है एक दूसरे, आराम से खड़े। और ये तो इनको राइट टर्न लेनी है, यानी उस तरफ तो ये रेड लाइट तो आगे वालों के लिए, साइड में जाना, फिर भी कितने आराम से जा रहे हैं। अपने यहाँ तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं। देखो ये इसको कोई मोबाइल पे यूज़ कर रहा है शायद, लेकिन पिछले वाले को कोई जल्दी नहीं है। कोई बात नहीं भाई, कर ले, तू बात करनी है। कोई मैप वगैरह का एडजस्ट कर रहा था शायद। ये देखो कितना गैप है गाड़ियों,
ट्रैफिक के मामले में तो अपने यहाँ तो लाखों मौत हो जाती हैं अपनी गलती की वजह से। यहाँ बच्चे को मैंने देखा, आप गाड़ी के अंदर ऐसे नहीं बैठा के ले जा सकते। अगर वो न्यू बॉर्न है, 10 दिन का भी है, तो भी उसे बच्चों की सीट है अलग से, उसी में बैठा के घर ले जा सकते हो। आपके सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया के हर हिस्से से ज़्यादा यहाँ बच्चों का केयर करते हैं। और मैंने कहाँ पढ़ा था, 99% बच्चे किसी भी एक्सीडेंट में हमेशा सेफ ही मिलते हैं। एक तो उनका बॉडी फ्लेक्सिबल ज़्यादा होती है, दूसरा वो पिछली सीट पे होते हैं, तीसरा उनके अपनी सीट है जिसमें बेल्ट लगी होती है बाकायदा से। छोटे बच्चे का तो मुंह भी पीछे की तरफ रखते हैं, जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसकी सीट को रेज कर देते हैं, खिड़की से वो बाहर भी देख सकता है। ये देखिए सामने मैं जिस स्कूल की बात कर रहा था, ये वो स्कूल है। हम हाईवे पे आ गए हैं, हाईवे की साइड से मैं दूसरे रोड से आपको लेके चलूँगा। अपने यहाँ कोई सोच सकता है इतना सारा घास साइड में, कम से कम 50 फुट होगा ये, और 50 के 50 फुट को इन्होंने काट रखा है, वेल मेंटेन। पता नहीं हर हफ्ते आते हैं या तीसरे दिन आधा हफ्ते हैं। पेड़ लगे हुए हैं और साथ में ये पगडंडी है, घूमने वाला कोई नहीं है, साइकिल वाला भी साथ आता है। ये देखिए कारें कोई एक आधा आपको ट्रक दिखाई देगा जिसमें कोई सामान समून का हो। बसें तो नाम मात्र की, देखिए सारी कार ही कार। ये कूड़ा उठाने का ट्रक है। अपने यहाँ तो ऐसे क्रेन होती है इतनी भारी जितना इनका ट्रक है। एक अमेरिका की बेकार बात और मैं आपको बता सकता हूँ, अपने यहाँ जो मोबाइल का डाटा है वो सस्ता है, अमेरिका में महंगा है। लेकिन इनकी स्पीड देखो, मोबाइल पे मैं वैसे ही देख रहा था 250 Mbps, क्या बात है। वाईफाई की तो मैंने चेक नहीं की, लेकिन जो मोबाइल का डाटा है वो भी स्पीड से। कोई यहाँ तो यहाँ घूमता ही नहीं है, फटाक से डाउनलोड अपलोड हो जाता है। देखो दूर दूर तक, आगे पीछे आप किसी तरफ देखो, कहाँ से आ। ये इनका फ्लोरिडा का स्टेट हाईवे है। यहाँ 2 तरह के हाईवे हैं, एक तो ये स्टेट हाईवे है, दूसरे नेशनल हाईवे है। एक ये बोलते हैं पिकवे। पिकवे में क्या है, सिर्फ 2 ही लेन होती हैं, उसमें कहीं से कोई एंट्री नहीं होती। एक बार आप टोल से अंदर घुसते हैं तो उसके बाद निश्चिंत होकर आप, इवन स्टीयरिंग पे कुछ लोग तो न्यूज़पेपर खोल लेते हैं, हेडलाइन पढ़ सकते हैं, इतना सेफ है। और 100 माइल्स पर आवर से ज़्यादा की स्पीड से चलते हैं। दूसरे इनके जो हाईवे हैं उन पे हम एक बार गए थे, 6 लेन एक तरफ थी, 6 लेन दूसरी तरफ थी। जिसको जितना तेज़ चलना है अपनी लेन डिसाइड करो और चलते रहो। और सिखों का शहर है न्यू जर्सी का, जहाँ मैं पहले था, वहाँ तो बड़ी गजब की बात देखी मैंने। एक सीनियर सिटीजन्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बस होती है, और वो बस आपको घर से लेकर जाती है और घर पे छोड़ के जाती है। आप किस देश के वासी हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई वेरिफिकेशन या कोई डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराने। आप सिर्फ ऑनलाइन ये बता दीजिए कि मैं हाउस नंबर ये है, इस एज का हूँ और मुझे इसमें शामिल होना है। गाड़ी आपको घर से लेकर जाएगी, घर पर वापस छोड़ कर जाएगी। पूरे महीने का शेड्यूल उनकी हाउस एसोसिएशन में, हाउस ओनर एसोसिएशन में डाल दिया जाता है। उसमें लिखा होता है आज इस लेक पे चलेंगे, आज बीच पे चलेंगे, आज चर्च में जाएंगे, आज मॉल में जाएंगे, जहाँ आपको जाना गाड़ी में बैठिए। मैंने देखा 80-80, 85-85 साल के बुजुर्ग, और सबसे गजब की बात, उनका कोई किराया नहीं लिया जाता। दिस इज़ ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये उनकी जो लोकल गवर्नमेंट है उसकी तरफ से, जैसे अपने यहाँ नगर निगम, हर कम्युनिटी का इस तरह का अरेंजमेंट। इन गाड़ियों में बुजुर्ग, एक दिन तो मैं 2 बार ऐसा उनका मैंने कंपनी एंजॉय की। एक बार तो किसी पुराने विलेज में गए थे,
नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे, उसका वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है। और एक बार बीच पर गए थे तो मैं देख रहा था वहाँ 80-80 साल के कपल एक दूसरे का सहारा बन के और वो शामिल थे। तो हालांकि यहाँ के बच्चे लोग बिजी हैं भाई, बहुत काम करते हैं, पेरेंट्स को संभालने का उतना टाइम इन लोगों के पास नहीं है, पर सुख सुविधाओं की कमी नहीं है। सब तरह का केयर यहाँ पर है। कुछ कम्युनिटी तो सिर्फ और सिर्फ अभी यहाँ जो रोड के परली तरफ मैं देख रहा था पीछे फरवरी में जब आया, तो वहाँ एक सीनियर सिटीजन की कम्युनिटी डेवलप की जा रही थी। बाहर बोर्ड लगा हुआ था, रेट वगैरह लिखा हुआ था, इस तरह के फ्लैट होंगे, ये होगा वो होगा। तो अब मैंने देखा 6 महीने तो हुए भी नहीं हैं, 6 तो हो गए, फरवरी से देखो अब तो अक्टूबर आने को है। 6 महीने में उन्होंने पूरी कम्युनिटी डेवलप कर दी है। इवन वहाँ 20-20 फुट के जो पेड़ हैं वो भी ला के लगा दिए। क्या है भला, वो वहाँ पर सीनियर सिटीजन ही रहते हैं, उनके लिए डॉक्टर है, नर्स है, बाकायदा से हॉस्पिटल वाली सुविधाएँ वहीं की वहीं हैं। इमरजेंसी के लिए वैन है, गाड़ी है उनकी, एम्बुलेंस, और उसमें आप सुरक्षित रह सकते हैं। पेरेंट्स से मिलने लोग आते रहते हैं बाहर, पूरी तरह की सुख सुविधा वहाँ पर है। एवरीथिंग इज़ पेड। ये वो लेक है जिससे हम चले थे और आज आप हमारे साथ रहे, अच्छा लगा। अकेला आदमी तो बड़बड़ा ही सकता है। हालांकि मैं आपका सिंगल भी कमेंट नहीं पढ़ पाया, तो आवाज़ यहाँ इतनी ज़्यादा है। दूसरा, अगर मोबाइल को आप नज़दीक लाते तो फिर आपको ये देखो दूर तक आ ही रहा, देख के मज़ा आ जाता है। और ऐसा नहीं है कि इसी सड़क पे हो, मैंने तो जितने हाईवे देखे सब पे ऐसा है। दूसरा शहर ही आ जाता है पर पेड़ खत्म नहीं होते। ये वो दूसरा स्कूल है जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बता रहा था मेरे बिल्कुल पीछे। छोटे बच्चों को ज़्यादातर पेरेंट्स छोड़ने आते हैं, और क्योंकि 5 किलोमीटर का दायरा है या 5 माइल का है, जो लोग नहीं छोड़ने आ सकते उनके लिए स्कूल की बस है। मैंने देखा बस जहाँ भी खड़ी होती है, बच्चों को उतार रही होती है, तो उसमें आगे और पीछे 15-15, 20-20 फुट के लंबे डंडे खुल जाते हैं ताकि कोई भी इधर से उधर ना आ सके। और जब तक बच्चे क्रॉस नहीं कर लेते तब तक वो डंडे खुले ही रहते हैं। बसों की बात कर लो, न्यूयॉर्क में मैंने 1-2 बार बस में सफ़र किया, लेडी ड्राइवर थी और बस ड्राइवर ये कंडक्टर है ही नहीं, एक ही खिड़की है, सब नंबर वाइज आते हैं। ज़्यादातर जो यंग लोग हैं वो तो ऑनलाइन ही लेकर आते हैं, हमारे जैसे कोई हैं तो उनको अपना कैश पेमेंट करो, वहीं टिकट दे देता है। उसके बाद आप बस में बैठ जाओ, आपके पास सामान है तो बस के नीचे खिड़की सी है एक, उसमें खोल के आप अंदर रख दो अपनी अटैची वगैरह। आपके पास साइकिल है तो पीछे टांग दो और उसके बाद बस में आप बैठ जाओ। आपको लगा यार मेरा स्टेशन आ गया, या तो आप बटन लगा हुआ है वहाँ, उसके बटन पे जैसे दबाएंगे ड्राइवर के पास लिखा आएगा स्टैंड रिक्वेस्टेड। स्टैंड रिक्वेस्ट होते ही आप के लिए बस रुक जाएगी, बड़ा इत्मीनान से ड्राइवर आपको उतारेगा। आप स्टैंड के ऊपर खड़े हैं, बस कितनी देर में आएगी ऑनलाइन आप देख सकते हैं, ट्रैक हो जाएगी वो, जैसे जीपीएस पे होता है ऊबर वगैरह करते हो ऐसे ही बस भी दिखाई देगी आपको। 3 मिनट दूर है, 4 मिनट दूर है। मैं स्टैंड पे खड़ा था, कोई सवारी ही नहीं थी, देखा एकदम से इधर उधर से 5-6 बच्चे लोग आए, अपना लैपटॉप हाथ में लिए और उसी टाइम बस आई। तो यार बड़ी कमाल की बात है, मैं 10 मिनट से खड़ा हूँ, तो पता चला सब ऑनलाइन देखते हैं और फट से अपने टाइम पे पहुँच जाते हैं। ये मैं आपको एक कम्युनिटी भी दिखाना चाह रहा था। कम्युनिटी का मतलब कॉलोनी, किस तरह की कॉलोनी है मैं कैमरे को, ये इस कम्युनिटी का नाम है
कैमरा नहीं घूम रहा, चलो पीछे दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इस कम्युनिटी का नाम है फार्मिंगटन स्टेट। इसके अंदर आप जैसे ही घुसेंगे तो दोनों तरफ कॉलोनी है। कॉलोनी मीन्स 500 400 घरों का। और फिर वही बात है, दुनिया भर के पेड़ हैं। ये थोड़ी अमीरों की बस्ती है। ये घर का पिछला हिस्सा है। देखो 10-10 पेड़ तो घर के अंदर भी लगा रखे हैं इन्होंने। ये दीवार है, कम्युनिटी की दीवार है। वैसे घरों की कोई दीवार नहीं होती। अपने यहाँ जैसे 4 दीवारी है, उसके ऊपर लोहे की ग्रिल है, उसके ऊपर कांटे तार लगा रखे हैं। यहाँ ऐसा नहीं है, किसी भी घर की 4 दीवारी नहीं है। ये देखो पाम के पेड़ कितने सारे लगा रखे हैं। कम्युनिटी के अंदर आप 30 से ज़्यादा स्पीड से नहीं चलेंगे, भले ही सड़क खाली पड़ी है, लेकिन 30 से ज़्यादा नहीं। ये देखिए, एक लाइन में आपको दिखा देता हूँ। ये बच्चे आ रहे हैं झगड़ते हुए, शरारत करते हुए। झगड़ तो क्या रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। ये देखिए, मैं एक कम्युनिटी के मैं जूम करने की कोशिश करूं। अरे वाह, हो गई। ये देखो, ये बच्चे यहाँ स्टैंड है, मेरे ख्याल से बस आती होगी। ये खड़े हैं यहाँ पर, मस्ती कर रहे हैं। ये देखो, सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, कोई ड्रेस वगैरह नहीं है। मुझे लगता है 8वीं 10वीं के होंगे। तो ये आप देख रहे हैं, ये कम्युनिटी है जिसमें सबके अपने अपने घर हैं, सामने गैराज है। तो ये देख, आपने मेरे साथ सैर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अलविदा। नमस्कार।